हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन 3 किताबों के बारे में। जैसे कि हम लोग अपने चैनल पर आप लोगों को गाइडेंस देते हैं कि आपको अपने सिलेबस के लिए क्या पढ़ना है, आपको अपने सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है। वैसे ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी जैसे थिंकिंग है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, कैसे आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं और सोचने की वजह से और उस पर काम करके कैसे आप अच्छी अच्छी चीज़ें पा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 किताबें हैं जो कि लिखी गई हैं रॉन्डा ब्रायन के द्वारा। ठीक है, इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें बताती है अपने बुक्स में। और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आपको अप्रोच रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने थिंकिंग से या फिर पॉजिटिव थिंकिंग से ही अपने सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। थिंकिंग के साथ साथ आपको वर्क भी कैसे करना है। ठीक है, और जब परेशानियाँ आएंगी आपके रास्ते में तो आपको उससे कैसे डील करना है, ये भी इन किताबों में बताया गया है। तो अगर आप जो है सच्चे मन से इन किताबों में दी हुई रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होगी और परेशानियों में भी आपको रास्ता ढूंढना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बुक के बारे में बात करते हैं। ये तो इस बुक का नाम है द पावर। ठीक है, ये बुक बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी सी बुक है ये, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस बुक के अंदर पहले क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसके इंडेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। इस बुक में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इस बुक में आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द पावर। पावर क्या है, पावर ऑफ फीलिंग्स क्या है, फीलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, और पावर एंड क्रिएशन क्या होता है। फीलिंग क्रिएशन है, लाइफ आपको फॉलो करती है, और पावर की कीज क्या क्या हैं, कैसे आप पावर को पा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस बुक में आपको मिलेंगी। अब इस बुक में जो सबसे मेन थॉट है इस बुक का, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हाउ यू फील इन एनी मोमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी थिंग, बिकॉज हाउ यू फील राइट नाउ इज़ क्रिएटिंग योर लाइफ। जैसा आप महसूस कर रहे हैं वो महसूस करना ही आपके जीवन को बनाता है, और आप अपनी जो फीलिंग्स है उसको चूज़ कर सकते हैं। आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है लेकिन आप ये सोचते हैं कि चलो इस बुराई में भी कुछ अच्छाई होगी, अगर आप अपने मन में ये बिलीफ रखते हैं तो शायद सच में आपकी लाइफ उस बुरे होने के बाद भी अच्छी हो सकती है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ को क्रिएट करती है, आपकी सोच कैसे आपका जीवन का निर्माण करती है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड मीन्स क्लैरिटी ऑफ पैशन। दिस इज़ वाई अ ग्रेट एंड क्लियर माइंड लव्स आर्डेंटली एंड सीज डिस्टिंक्टली वॉट इट लव्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, और कैसे वो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ को क्रिएट करने में मदद करेगी, इसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट बुक पे चलते हैं जो कि है द मैजिक। नेक्स्ट बुक का नाम है द मैजिक। इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको तरीके बताए गए हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर के बारे में इस बुक में बताया गया था द पावर में, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, किस किस चीज़ों के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे करना है। ठीक है, इस बुक में उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैजिकल रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की जा सकती हैं, मैजिकल हेल्थ कैसे पाई जा सकती है, मैजिक मनी कैसे पाई जा सकती है। ठीक है, काम को कैसे मैजिकली किया जा सकता है, निगेटिविटी से बाहर कैसे निकला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिक का मतलब कोई जादू नहीं है, मैजिक का मतलब वही पावर है जो यहाँ पर इस बुक में आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास है। ठीक है, और उसी का एप्लीकेशन आपको इस द मैजिक बुक में बताया गया है। तो ये थी हमारी दूसरी बुक। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है द हीरो। नेक्स्ट बुक का नाम है द हीरो। ये बुक है एक जर्नी के बारे में, कि जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि कोई एक हीरो होता है जो अपनी जर्नी पे चलता है। जब वो स्टार्टिंग में चलता है तो उसको ना रास्ते का पता होता है, ना वो अपने मंजिल तक पहुंचने के काबिल होता है, लेकिन रास्ता कैसे उसको धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुंचने के काबिल बनाता है, उसके बारे में ये किताब है।
कि कभी आपको बुलावा आपको अंदर से आएगा कि मुझे कोई सपना देखना है, मुझे कोई सपने को पूरा करना है, ठीक है, द कॉल टू एडवेंचर। उस कॉल को मैक्सिमम लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं। उस सपने के पीछे दौड़ने से ज़्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि वो सपना उन्हें लगता है कि नहीं पॉसिबल है। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं, ठीक है, एक्शन लेते हैं, विज़न रखते हैं, और एक हीरो का दिल कैसा होता है, एक हीरो का दिमाग कैसा होता है, उसका रास्ता कैसा होता है, वो सब कुछ इस किताब में बताया गया है। उस रास्ते पर आपको कौन कौन मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उनसे आप कैसे डील करना है, ये चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। तो हीरो का मतलब ये नहीं कि आपको एडवेंचर पे निकल जाना है। आपके जीवन में ही जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको कैसे डील कर सकते हो, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे आगे की चीज़ें देख सकते हो, उसके बारे में ये बुक है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको कुछ बताऊंगी जो मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि इसमें देखिए, GM राव एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो बताते हैं कि माई ड्रीम वॉज ऑलवेज इन माई माइंड, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज लिविंग विथ माई ड्रीम, alive in me, acting it out even when it was just tendrils of thought. My actions arose from the thought that my dream had already happened, and from my actions I could see results rise. ठीक है, मतलब अपने सपने को आपको देखना पड़ेगा पूरा होते हुए। पहले आप दिमाग में देखोगे अपना सपना पूरा होते हुए, फिर आप रियल में करोगे। Become genuinely humble, because if you are humble you are going to listen. If you और इसी बुक का एक कोट है, जब हमको आगे रास्ता नहीं दिखता और हम परेशान होने लगते हैं, उस टाइम के लिए कोट है कि नो वन कैन सी द होल वे, यू आर जस्ट गॉट टू बी विलिंग टू पुट योर फर्स्ट फुट फॉरवर्ड एंड गो ऑन दैट जर्नी। पूरा रास्ता किसी को भी नहीं दिखता, लेकिन उस रास्ते पर विश्वास करके जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो आप अपने रास्ते के साथ बढ़ते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। तो ये है 3 किताबें जो बहुत ही अच्छी हैं और मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए। और इसमें अगर आपको कोई अच्छा थॉट मिलता है या हो सकता है कोई अच्छा रास्ता मिले, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो एकेडमिक्स पढ़ने के साथ साथ अगर आप ऐसी थोड़ी माइंडसेट वाली किताबें भी पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।